समाज सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से समाज के प्रति सेवा करना। यह एक ऐसा कार्य है जिसे किसी पुरस्कार, प्रशंसा या लाभ के बिना केवल समाज और मानवता के हित में किया जाता है। भारतीय संस्कृति में समाज सेवा को हमेशा से ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय मनीषियों, संतों और महात्माओं ने समाज की सेवा को धर्म का एक अहम हिस्सा माना है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा जैसे महापुरुषों ने समाज सेवा को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया और समाज को प्रेरित किया। समाज सेवा केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं होती है, बल्कि यह समाज के समग्र विकास और उन्नति के लिए भी जरूरी है। जब हम समाज की सेवा करते हैं तो हम न केवल दूसरों के जीवन में सुधार लाते हैं, बल्कि स्वयं के जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। समाज सेवा का दायरा बहुत व्यापक होता है। इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। समाज सेवा का महत्व कई दृष्टिकोण से है। यह न केवल समाज में संतुलन और समृद्धि लाने का साधन है, बल्कि यह मानवता की सच्ची पहचान भी है। एक आदर्श समाज तभी बन सकता है जब उसमें रहने वाले सभी लोग एक दूसरे की मदद करें और मिलकर विकास की दिशा में आगे बढ़े। समाज में समानता का सिद्धांत। समाज सेवा के माध्यम से हम समाज में समानता और न्याय की स्थापना कर सकते हैं। हमारे समाज में कई प्रकार की असमानताएं हैं, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक। समाज सेवा इन असमानताओं को कम करने में सहायक हो सकती है। उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा का कार्य करके हम उन गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं जो आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सामाजिक सद्भाव और एकता का निर्माण। समाज सेवा से समाज में भाईचारे और एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम समाज में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं, जिससे विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच की दूरियां कम होती है। यह समाज को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नैतिक और आध्यात्मिक विकास। समाज सेवा से व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने भीतर के अहंकार, स्वार्थ और अन्य नकारात्मक भावनाओं को कम करते हैं। इससे हमारे भीतर करुणा, दया और प्रेम की भावना बढ़ती है। समाज के कमजोर वर्गों की मदद। समाज सेवा के माध्यम से हम समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों की मदद कर सकते हैं। गरीब, अनाथ, वृद्ध, विकलांग और समाज के अन्य वंचित वर्गों की सेवा करके हम उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण। आज के समय में पर्यावरण की समस्या एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। समाज सेवा के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण आदि। यह न केवल समाज के लिए बल्कि पूरे पृथ्वी के लिए आवश्यक है। समाज सेवा के विविध आयाम। समाज सेवा के विभिन्न आयाम हो सकते हैं जो समाज की आवश्यकताओं और चुनौतियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। जिनमें से समाज की सेवा की जा सकती है वो बिंदु इस प्रकार है। शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समाज सेवा की असीम संभावनाएं हैं। हमारे देश में आज भी लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। गरीबी, सामाजिक असमानता और अवसरों की कमी के कारण कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे में समाज सेवा के माध्यम से हम उन बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, जिसके लिए हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जैसे निर्धन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, गाँव और कस्बों में साक्षरता अभियान चलाना, अनपढ़ वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए निःशुल्क कक्षाएं आयोजित करना, विद्यार्थियों के लिए मुफ्त ट्यूशन, पाठ्य पुस्तकें और अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य सेवाओं में समाज सेवा। स्वास्थ्य एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें समाज सेवा का अत्यधिक महत्व है। भारत में आज भी कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। खासकर ग्रामीण इलाकों में गरीब और कमजोर वर्गों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो जाती है। समाज सेवा के माध्यम से हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। मुफ्त चिकित्सा शिविरों का आयोजन, गरीब मरीजों के लिए मुफ्त दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था, रक्तदान शिविरों का आयोजन, जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, जैसे कि टीकाकरण, स्वच्छता और पोषण के महत्व को समझाना। पर्यावरण संरक्षण में समाज सेवा। पर्यावरण संरक्षण के बिना समाज का समुचित विकास संभव नहीं है। आज के समय में बढ़ते प्रदूषण, जल संकट और वनों की कटाई जैसी समस्याओं से निपटने के लिए समाज सेवा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए जा सकते हैं। इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, जल संरक्षण के उपायों को प्रोत्साहित करना, प्लास्टिक मुक्त समाज के निर्माण के लिए जागरूकता फैलाना, ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाना। महिलाओं और बच्चों के उत्थान में समाज सेवा। महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए समाज सेवा की अत्यधिक आवश्यकता है। भारत जैसे देश में आज भी महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। कई स्थानों पर महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से वंचित है। समाज सेवा के माध्यम से हम महिलाओं और बच्चों
बच्चों के उत्थान के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं, जैसे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, बालिकाओं को शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाना, महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक और मानसिक समर्थन प्रदान करना, गरीब और असहाय लोगों की मदद। समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे गरीब और असहाय लोगों की मदद की जा सकती है। हमारे समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। ऐसे लोगों की मदद करके हम समाज में गरीबी को कम कर सकते हैं। इस दिशा में हम जो कार्य कर सकते हैं इस प्रकार है: गरीबों के लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करना, वृद्धाश्रमों में वृद्धों की सेवा करना, अनाथालयों में अनाथ बच्चों की मदद करना, समाज के बेघर लोगों के लिए आश्रय और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। समाज सेवा के लिए प्रेरणा स्रोत। समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले कई महान व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया और समाज में एक नई दिशा प्रदान की। महात्मा गांधी जी का जीवन समाज सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए समाज के वंचित वर्गों की सेवा की। उनका जीवन दर्शन हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा समाज के हित में कार्य किया और युवाओं को समाज की सेवा के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा तब तक समाज का समुचित विकास संभव नहीं है। मदर टेरेसा का जीवन भी समाज सेवा के प्रति समर्पण का आदर्श उदाहरण। उन्होंने भारत में गरीबों, अनाथ और असहाय लोगों की सेवा की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ से की जाए। समाज सेवा के मार्ग में चुनौतियां। समाज सेवा का कार्य आसान नहीं होता है। इसमें कई प्रकार की चुनौतियां आती है जो समाज के विभिन्न हिस्सों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। समाज सेवा के मार्ग में आने वाली चुनौतियां। संसाधनों की कमी। समाज सेवा के लिए वित्तीय और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। कई बार आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण समाज सेवा के कार्यों को सही ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता। समाज की उदासीनता। समाज के कुछ वर्ग समाज सेवा के कार्यों में रुचि नहीं दिखाते, जिससे सेवा कार्यों में रुकावट आती है। समाज की उदासीनता और जागरूकता की कमी। समाज सेवा के मार्ग में एक बड़ी चुनौती है समाज की उदासीनता। कई बार लोग समाज सेवा के महत्व को नहीं समझते और इसे व्यर्थ मानते। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जागरूकता की कमी, व्यक्तिगत स्वार्थ या समाज की समस्याओं के प्रति असंवेदनशीलता। जब तक समाज के हर वर्ग को यह समझ नहीं आता कि उनकी छोटी छोटी सहायता भी बड़े बदलाव ला सकती है, तब तक समाज सेवा का कार्य पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। इस चुनौती से निपटने के लिए हम कदम उठा सकते हैं वो इस प्रकार है: जागरूकता अभियान। लोगों में समाज सेवा के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। इन अभियानों के माध्यम से उन्हें यह समझाना जरूरी है कि समाज सेवा का लाभ न केवल समाज को बल्कि व्यक्ति विकास के लिए भी होता है। स्वयं सेवकों का समर्थन। जो लोग समाज सेवा में शामिल है उन्हें अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। उनके अनुभवों और सफलताओं को प्रचारित करना चाहिए ताकि और भी लोग समाज सेवा के लिए प्रेरित हो सके। शिक्षा का माध्यम। समाज सेवा के महत्व को शिक्षा के माध्यम से समाज के हर हिस्से तक पहुंचाया जा सकता है। विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में समाज सेवा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि बच्चों में शुरुआत से ही सेवा की भावना विकसित हो सके। आर्थिक सहयोग की कमी। समाज सेवा का काम कई बार आर्थिक समस्याओं के कारण बाधित हो जाता है। संसाधनों की कमी के कारण कई अच्छे प्रयास विफल हो जाते हैं। समाज सेवा के विभिन्न कार्य जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए वित्तीय सहयोग की आवश्यकता होती है। गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए वित्तीय सहायता का होना अनिवार्य है। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। अनुदान और फंड रेजिंग। समाज सेवा के कार्यों के लिए फंड जुटाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। इसमें सामाजिक संस्थाएं, कॉर्पोरेट जगत और व्यक्तिगत दानदाताओं का सहयोग लिया जा सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ। सरकार द्वारा समाज सेवा के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हें सही तरीके से लागू करके समाज सेवा के कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। जन भागीदारी। आर्थिक सहयोग के लिए जन साधारण को भी समाज सेवा के कार्यों से जोड़ा जा सकता है। छोटे छोटे दान और योगदान से भी बड़े बदलाव संभव होते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं। समाज सेवा के मार्ग में कई प्रकार की सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं भी आ जाती है। उदाहरण के लिए कुछ स्थानों पर जातिगत भेदभाव, धार्मिक असमानता और महिलाओं के प्रति असमानता जैसी समस्याएं समाज की सेवा कार्यों को प्रभावित करती है। ऐसे समाजों में काम करना चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि लोग अक्सर बदलाव का विरोध करते हैं। इससे निपटने के लिए समाज में संवाद। समाज सेवा के कार्यों को सफल बनाने के लिए समाज में संवाद स्थापित करना जरूरी है। लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान देने से पहले उनके विचारों और मान्यताओं को समझना आवश्यक होता है। स्थानीय नेतृत्व का सहयोग। स्थानीय नेताओं और समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग लेकर सेवा कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है।
करता है। विविधता का सम्मान, समाज सेवा के कार्यों में विविधता का सम्मान करना भी आवश्यक है। जब हम समाज की विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का सम्मान करते हुए काम करते हैं तो समाज अधिक आसानी से बदलाव को स्वीकार कर लेता है। समाज सेवा में युवाओं की भूमिका समाज सेवा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। युवा समाज का भविष्य होते हैं और उनमें असीम ऊर्जा, नवीन विचारधारा और समाज में बदलाव लाने की तीव्र इच्छा होती है। भारत जैसे देश में जहां युवा जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है, समाज सेवा के कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी से समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। स्वयंसेवी संगठनों में युवाओं की भागीदारी, आजकल कई ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं जो समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इनमें से कई संगठन विशेष रूप से युवाओं को समाज सेवा के कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। युवा इन संगठनों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए नेशनल सर्विस स्कीम (NSS) और नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) जैसे सरकारी संगठन युवाओं को समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रौद्योगिकी और समाज सेवा, आज के डिजिटल युग में युवा प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज सेवा के नए रास्ते खोज रहे हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा समाज सेवा के विभिन्न अभियानों को चला सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को इन अभियानों में शामिल कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है क्राउड फंडिंग, जिसके माध्यम से लोग डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर समाज सेवा के कार्यों के लिए धन जुटा सकते हैं। युवा पीढ़ी तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर हम समाज सेवा और अधिक प्रभावी और व्यापक बना सकते हैं। शिक्षण और परामर्श, युवा समाज सेवा के माध्यम से वंचित और गरीब बच्चों के लिए शिक्षक और परामर्शदाता की भूमिका निभा सकते हुए उन बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं जो शिक्षा से वंचित है या जिनके पास उचित मार्गदर्शन नहीं है। इसके अलावा करियर मार्गदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर युवाओं की सलाह भी समाज के लिए बेहद लाभकारी हो सकती है। समाज में जागरूकता फैलाना, युवा समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम होते हैं। उनके पास नई सोच और नई ऊर्जा होती है जिससे वे सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर सकते हैं। वे पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता जैसे विषयों पर कार्यशालाओं, सेमिनार और अन्य जागरूकता अभियानों का आयोजन कर सकते हैं। नवाचार और उद्यमिता, युवा अपने नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक उद्यमिता के माध्यम से युवा समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए नए व्यावसायिक मॉडल विकसित कर सकते हैं। ये मॉडल समाज सेवा में महिलाओं की भूमिका समाज सेवा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज में जहां महिलाओं को अक्सर दूसरे दर्जे का माना जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी ने इस मानसिकता को बदलने का काम किया है। महिलाओं का सशक्तिकरण, समाज सेवा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना है। महिलाएं स्वयं समाज सेवा के माध्यम से अपने अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक हो रही है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिलाओं ने समाज सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में मदद कर रही है। स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने में महिलाएं एक बड़ी भूमिका निभा रही है। स्वरोजगार और उद्यमिता, महिलाओं ने समाज सेवा के साथ साथ स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं ने छोटे छोटे उद्योग और कुटीर उद्योगों के माध्यम से समाज को स्वावलंबन का मार्ग दिखाया है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं समाज सेवा के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ी। उन्होंने खासकर बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया है और समाज के उन वर्गों तक पहुंच बनाई है जहां लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। महिलाओं ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने, साक्षरता अभियान चलाने और महिलाओं की शिक्षा के महत्व को समाज में प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज सेवा के माध्यम से सामाजिक सुधार, समाज सेवा का अंतिम उद्देश्य समाज में सुधार लाना है। समाज सेवा के विभिन्न माध्यमों में से हम समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों को मदद कर सकते हैं और समाज में समानता, न्याय और समृद्धि की स्थापना कर सकते हैं। जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, भारत में जातिगत भेदभाव एक गंभीर समस्या है। समाज सेवा के माध्यम से हम इस भेदभाव को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। सामाजिक सुधार और समाज सेवक इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और समाज में सभी जाति और वर्गों को समान अधिकार मिले, उनके साथ कोई भेदभाव न हो। महिलाओं के प्रति भेदभाव का उन्मूलन, महिलाओं के प्रति भेदभाव समाज में एक और बड़ी समस्या है। समाज सेवा के माध्यम से हम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और उनके प्रति हो रहे अत्याचार और भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। समाज सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं जिससे उनका सशक्तिकरण हो सके। बाल मजदूरी और बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष, बाल मजदूरी और बाल विवाह जैसी कुरीतियां आज भी हमारे समाज में मौजूद है। समाज सेवा के माध्यम से उन कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। जागरूकता अभियान और शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को इन समस्याओं से बचाया जा सकता है। शराब और नशीली दवाओं के सेवन का उन्मूलन, शराब और नशीली दवाओं का सेवन समाज में गंभीर समस्या है जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। समाज सेवा के माध्यम से इस बुराई के खिलाफ जागरूकता फैला सकते हैं और नशे के शिकार लोगों का पुनर्वास कर सकते हैं। निष्कर्ष, समाज सेवा एक महान कार्य
कार्य है जो न केवल समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है बल्कि व्यक्तिगत विकास और आत्मसंतोष का भी माध्यम है। समाज सेवा के माध्यम से हम समाज में समानता, न्याय और शांति की स्थापना कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने में ही सच्ची मानवता का संदेश छिपा हुआ है। समाज सेवा का कार्य सरल नहीं है, इसमें कई चुनौतियां और बाधाएं आती है, लेकिन इनसे निपटने के लिए दृढ़ संकल्प और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जब हम मिलजुल कर समाज सेवा के कार्यों में योगदान देते हैं तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। समाज सेवा न केवल जरूरतमंदों की मदद करती है बल्कि यह समाज में आपसी भाईचारे, सद्भाव और एकता की भावना को भी प्रोत्साहित करती है। इसीलिए समाज सेवा का कार्य हमें अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम अपने समाज और देश के विकास में योगदान दे सके। धन्यवाद।